नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए अच्छी खबर, नवीन योजना से बढ़ेगी आय, 26,000 कृषकों को मिलेगा अनुदान का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान कल्याण कृषि विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पाद, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को बड़े लाभ दिए जाएंगे। कृषि मंत्री पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में सभी जिलों में से 100 गांवों का चयन किया गया। हर गांव में 5 किसान चयनित कर उन्हें गौपालन के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने बढ़कर आएगी सैलरी, आदेश जारी। मध्य प्रदेश सरकार के लाखों कर्मचारियों को सितंबर के महीने की बढ़कर सैलरी मिलने वाली है। राज्य द्वारा 3% डीए वृद्धि को स्वीकृति देने के बाद अब ये बढ़कर 31 से 34% हो गया है और अगले महीने की सैलरी में 31% नहीं 34% डीए वृद्धि के हिसाब से वेतन बनकर आएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने 1 अगस्त से 3% वृद्धि स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% डीए वृद्धि का ऐलान पिछले दिनों किया था। ऐलान के बाद कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलते ही अब सभी विभाग अपने यहां से इस आशय के आदेश जारी कर रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। एमपी में मेधावी छात्रों को लैपटॉप का करना होगा इंतजार, आवंटन नहीं हुआ, बजट 210 करोड़ की जरूरत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने पर लैपटॉप दिया करती थी, लेकिन अब सरकार से उपहार के रूप में लैपटॉप मिलने का इंतजार शुरू हो गया है। 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की योजना को इस बार मंजूरी नहीं दी गई। अधिकारियों के अनुसार चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया है। दरअसल सरकार ने अभी तक इस वर्ष के लिए मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना को मंजूरी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस उद्देश्य से कई वित्तीय आवंटन भी नहीं किया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 29 मई 2022 को कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की थी। 4 महीने बीत चुके हैं और छात्र अपने लैपटॉप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीएम शिवराज के अधिकारियों को बड़े निर्देश, बढ़ेगी किसानों की आय, आंगनबाड़ी आम जनता सहित छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जहां किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कृषि विविधीकरण अभी मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से आगे चल रहा है। दरअसल परियोजनाओं की स्वीकृति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि बताई है। साथ ही सीएम शिवराज ने आम नागरिक आंगनबाड़ी सहित छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज का महत्व जानने के लिए अब आम नागरिक आंगनबाड़ी सहित मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को 1 दिन मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। भारी बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित है, मगर नीमच जिले में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि इस साल भी किसानों ने परंपरागत रूप से सोयाबीन की फसल बोई थी, लेकिन जिले में अधिक वर्षा होने से किसान के खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे में किसानों का आरोप है कि उनकी फसल पानी में डूब जाने की वजह से बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर उनकी फसल नुकसानी का रोना रो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी 1-2 दिनों में मौसम खुलने और खेतों में सूखा होने पर तहसीलदार और पटवारी को भिजवाकर सर्वे करवाने का आश्वासन किसानों को दे रहे हैं। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, डीपीआई ने जारी किया आदेश, इस तरह होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक बार फिर से शिक्षक नियुक्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 2 में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था में संबंध में आदेश जारी करते हुए बड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा 384 पत्र क्रमांक के माध्यम से एक परिसर
के एक शाला के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें कैटेगरी भी निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 12 और कक्षा 6 से 12 वाले विद्यार्थियों में संस्कृत विषय पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 6.50 करोड़ की लागत से बनेगी ये मुख्य सड़क। आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार का पूरा फोकस केंद्र और राज्य के मुख्य योजनाओं का हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और गांव-गांव और घर-घर तक सड़क, पानी और बिजली की पूर्ति पर बना हुआ है। इस कड़ी में गुरुवार को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास के 1000 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की 10 करोड़ ट्रांसफर की और 6.50 करोड़ की लागत से सुर्खी की मुख्य सड़क बनाने का ऐलान किया। स्कूल और जनजातीय कार्य विभाग में 30,000 रिक्त पदों को जल्द भरेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रक्रिया तेज करेगी। 1 साल में ये पद भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में 30,000 से ज्यादा विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने 93,681 रिक्त पदों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि एक और जहां हम कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भोपाल टॉप पर कायम, इंदौर, भिंड में खुले उद्यम के द्वार। 3 महीने में 16 स्टार्टअप को मिली आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत नए उद्यम को प्रोत्साहित किया गया। इस नीति में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कार्यक्षेत्र के किराएदार कर्मचारियों के वेतन और उत्पादों के पेटेंट को लेकर अनुदान और शासकीय जमीन में आरक्षण सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 13 मई को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। वहीं 3 महीने की नई स्टार्टअप पॉलिसी के लाभ में अब राजधानी भोपाल इंदौर से आगे निकल गया है। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा बिजली टावर की मॉनिटरिंग ड्रोन से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा बिजली टावर की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम ने इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का काम पूरा होने पर बधाई दी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि हम थर्मल की एनर्जी के बिना नहीं चल सकते। हमारा रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली हो। उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर के सप्लाई बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो, इसका रोड मैप बनाएं। सीएम ने कहा कि 2022-23 में विगत वर्ष की तुलना में हानियों में 51% कमी आई है। इसके लिए भी आपको बधाई। सोलर रूफटॉप स्कीम के जरिए बचत के साथ करें इनकम, सरकार दे रही सब्सिडी। भारत सरकार इस समय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को राहत देते हुए वैकल्पिक स्रोत तलाशने में जुटी हुई है। सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो ताकि इंपोर्ट बिल कम हो जाए। वहीं देखा यह भी जा रहा है कि दूसरे देशों की तरह भारत में भी ऊर्जा की ज़रूरतें बदल रही हैं। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की खपत बढ़ गई है, लेकिन गैस और तेल के लिए भारत आयात पर निर्भर है। ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग सोलर एनर्जी की ओर रुख करें। अगर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाया जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहयोग होगा। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा से नुकसान का आकलन करके केंद्र सरकार से मांगी जाएगी सहायता। प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से फसल, मकान, सड़क, पुल, पुलिया आदि को पहुंचे नुकसान का आकलन करके केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मांगी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सभी विभागों को सर्वे कराकर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पशु हानि के लिए पशुपालकों को सहायता राशि दिलवाई जाए। मंत्रालय में अतिवर्षा और बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों, राहत एवं बचाव कार्यों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो नागरिक अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाने का काम जारी रखें। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और बिजली आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाने का काम तेजी के साथ करवाएं। एमपी में बाढ़ के कारण 31 ट्रेनों के बदले गए रूट।
पश्चिम मध्य रेलवे के गुना मक्सी खंड के विजयपुर कुंभराज स्टेशन के मध्य पानी का स्तर बढ़ने के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल विभाग के अधिकारियों ने परिवर्तित मार्ग से चलने वाली 31 ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों का रूट फिलहाल 31 अगस्त तक के लिए बदल गया है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि पश्चिमी रेलवे मंडल रतलाम से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं। भोपाल मंडल के गुना मक्सी खंड के विजयपुर कुंभराज स्टेशन के मध्य पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इन ट्रेनों का रूट बदला गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मिशन 2023 की बागडोर कमलनाथ और दिग्विजय के हाथ। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट सियासी गलियारों में स्पष्ट महसूस होने लगी है। भाजपा में जहां केंद्रीय स्तर पर दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खासे सक्रिय हो गए हैं। 2018 के चुनावी रण में भाजपा को सत्ता से बाहर करने वाली यह जोड़ी एक बार फिर चुनावी जीत की बिसात बिछाने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं को निर्णायक लड़ाई का संदेश देने के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी तैयारियों से जोड़कर सफल बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में फिर हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। मध्य प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों के अतिरिक्त पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना है।